वैसे मुझे सत्संग करना नहीं आता। सत्संग शेयरिंग भजन बहुत गाती रहती हूँ कई साल। आई थिंक इट्स मोर देन 28 years नाउ। गाने का तो है बहुत, हर वक्त गाना गाना, उसके लिए गाना, उस डिवाइन के लिए गाना, ये मेरा पैशन है। लेकिन आज सत्संग भी करना है। सॉरी अगर मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर जाऊँ, because I'm not used to the satsangs, you know. I don't know, I'm not really good at satsang, but I will try. I will try to tell you about my journey with Guruji. कहते हैं, गुरबानी में लिखा है, नानक तिना बसंत है जिते सतगुर बैठा आए। जिस हृदय में, जिस दिल में गुरु विराजमान है, वहाँ सदा ही बसंत है। और ये आप सबके चेहरे खुद ही बता सकते हैं। आई थिंक यू नो बेटर। आप शायद इस बात से कनेक्ट कर पाए कि वहाँ बसंत ही बसंत है, वहाँ सुख ही सुख है, जहाँ गुरु कृपा है। और गुरु कृपा उसकी मर्जी के बिना तो आती नहीं है। ये भी गुरबानी में लिखा है, जिनका पूरब देखे सतगुर शरण रहे। जिनका पूरब में लिखा है, जिस of course Guru chooses you. I am a chosen one. You all are chosen one. हम अपनी मर्जी से नहीं जुड़ पाते। हमारी मर्जी होती ही नहीं है। जब तक उसकी मर्जी ना हो, हम जुड़ ही नहीं सकते। तो जिसने जोड़ा है, जिसकी कृपा से हम इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले शुक्रिया अदा उसको, बार बार शुक्राना। क्योंकि ये बसंत, ये कभी ना खत्म होने वाला बसंत उसकी कृपा से है। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी, मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूंगी। तो ऑफ कोर्स मैं उनसे जुड़ी 2009 परहैप्स और 2008। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू बड़े मंदिर विद माय रिलेटिव्स। देयर वाज नो कनेक्शन। लेकिन अगर सच माने तो मैं शायद उससे भी पहले जुड़ी थी। हुआ क्या था कि आई वॉज सिटिंग इन माई पूजा रूम। शायद ये 2006 या 7 की बात है, मुझे क्लियरली नहीं याद है। मैं मेडिटेशन का मुझे शौक है, तो मैं मेडिटेशन में थी और अचानक से बहुत परेशान थी। इतनी परेशान थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उस समय। बहुत बहुत पीड़ा का समय था वो। तो मुझे कहीं वहां बैठे बैठे, एंड आई एम सराउंडेड बाय द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस। इतनी मीठी खुशबू, इतनी मीठी खुशबू कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये खुशबू कौन सी है। आज मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ इस बात को कि वो तो वर्षों पहले हुआ था। आई डोंट नो कैसे वो खुशबू थी, इतनी खूबसूरत खुशबू कि मेरे को लगा कि शायद कमाल हो गया, आज तो मेडिटेशन में इतनी खुशबू हो गई, मेरे से खुशबू आ रही है। नो नो, इट वाज नॉट दैट। मैं कभी बाहर जाके देख रही हूँ, कभी बाहर जाके पेड़ों की तरफ देखा, शायद पेड़ों से आ रही होगी, शायद इधर से आ रही होगी, उधर से, बट मुझे कहीं समझ नहीं आया। आज कनेक्ट कर पाती हूँ, मुझे उस वक्त भी नहीं समझ आया था, कई साल नहीं समझ आया था। मुझे शायद अभी 2-3 साल पहले तक नहीं समझ आया था, शायद 6 महीने पहले तक समझ नहीं आया था कि वो खुशबू कहाँ से आ रही थी। लेकिन मेरी परेशानी में वो गुरु महाराज मेरे पास आए थे। शायद मुझे वहीं से ब्लेसिंग मिलनी शुरू हुई थी।
वो 2007 या 2008 की बात है, गर्मियों के दिन थे। इट वॉज समर्स। बहुत ज्यादा तो मुझे याद नहीं है, बट शायद वहीं से कनेक्शन था, क्योंकि वो खुशबू मैंने दोबारा तब महसूस की थी जब एक बार मेरे घर में मैंने कहीं सत्संग किया था, बैम्बी आंटी के घर। तो वहां पे somebody did the recordings, और um, जो रघबीर अंकल हैं उन्होंने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, और वो मेरे घर आए थे संगत जी के साथ, सुनील खेड़ा जी के साथ। और उन्होंने कहा कि हम 15 मिनट बैठेंगे, एंड यू वोंट बिलीव संगत जी कि वो 6-7 घंटे बैठे रहे मेरे पास। और जो सत्संग शुरू हुआ, हम इसी रूम में बैठे थे, और रघबीर अंकल सुनाते जा रहे थे और हम सुनते जा रहे थे। हम सिर्फ 3 जाने थे, मैं, रघबीर अंकल और सुनील भैया थे। और वो खुशबू आनी शुरू हो गई थी। तो ट्वाइस आई आई कुड फील द फ्रेग्रेंस। या गुरु मंदिर में तो आती ही है, वहां जाते हैं तो अक्सर आती है। सो कनेक्शन तो शायद वहां से शुरू हो चुका था, जो मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। पर गुरु जी तो हम सबको जानते हैं। हम हम क्या जान सकते हैं उसको? हम उसको नहीं जान सकते। उसने तो हमारी बाह युगों युगों से पकड़ी है। कोई एक जन्म का साथ तो नहीं होता, ये युगों का साथ होता है, मुझे ऐसा लगता है। शायद मैं गलत भी हूं। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से कुछ पा जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एकदम से गुरु की कृपा मिल जाए, एकदम से बस मैं कहूं और ये हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। मुझे अपनी जिंदगी को समझने में, मुझे इस वसंत तक पहुंचने में 48 ईयर्स, 48 साल लगे। मेरी जर्नी जो है जीवन की, वो देयर हैज बीन लॉट ऑफ ग्रिलिंग, लॉट ऑफ सैडनेस, लॉट ऑफ पीड़ा, बहुत पीड़ा। बचपन में ही पेरेंट्स का चला जाना, और माँ बाप के बिना जीवन कितना खाली होता है, उसका बयान शायद हम लोगों ने कहीं ना कहीं किया होगा। हम सब ने कहीं ना कहीं वो पीड़ा को झेला ही है। सो बहुत सारी पीड़ा। आई थिंक जिसके पास पेरेंट्स हैं उनको उनकी कदर समझनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप जैसी खूबसूरत चीज बहुत मुश्किल से मिलती है। और जब बचपन में ही माँ बाप चले जाए तो वो अधूरापन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि मुझे हाथ नहीं मिला, आशीर्वाद नहीं मिले, बहुत मिले। वो भी माँ की कृपा से, क्योंकि माँ की आवाज मेरे पास थी। मुझे कई सालों बाद मेरे मामा जी बोलते हैं कि नीरू, यू यू गॉट इट फ्रॉम योर मॉम, यू नो, ये जो भी तू गा रही है बेटा, ये तेरी मम्मा बहुत अच्छा गाती थी। बट nobody was in this profession. आज आई एम सो प्राउड कि मैं तो हुई 28 साल से ज्यादा हो गया है मुझे। मेरी बिटिया, शी इज डॉक्टर सुकृति, उसने एक्सेल किया। वो उसने, आज हम कह सकते हैं कि आई एम प्राउड कि इस प्रोफेशन में माँ बेटी हम दोनों हैं। एंड थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं, गुरु कृपा। वापस चलते हैं। सो देयर वाज लॉट ऑफ ग्रिलिंग इन लाइफ। हमारी इस जीवन की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो हमें कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, दैट वाज लग्जरी फॉर मी। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ना होना, ये भी उसकी मर्जी होती है। जस्ट अ मोमेंट। सो एनीवेज, कृपा हुई और मैं गाने शुरू किया।
धीरे 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 धीरे, इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग जर्नी। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि हम यहाँ गए और ये मिल गया, वहां गए और ये मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज नो समथिंग इंस्टेंट। यू ऑल नो, आई डू नो कि एकदम से कुछ नहीं होता। को चाहिए एक उम्र हो असर होने तक, एक उम्र चाहिए असर पैदा होने तक। आपकी ज़बान में, आपके हृदय में वो जो कृपा बनती है, उसके लिए एक उम्र तो चाहिए। और जो जीवन है, जो शायर ने बोला है कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है, ये भी सच है। ये जीवन आग का ही दरिया है, बिलियो में संगत जी। आग ही है ये जीवन, और डूब कर जाना है कि मतलब जब तक आप डूबोगे नहीं, जब तक आप डूबे नहीं तो आप पार नहीं उतर सकते। अब वो डूबना कैसे है? अच्छी संगत में डूबना है या बुरी संगत में, वो भी उसकी मर्जी है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर हम लोग गुरु संगत में हैं, गुरु परिवार में हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। हम इस बात को अगर समझें कि बड़े से बड़ा कष्ट भी निकल जाता है, बड़ी से बड़ी दुविधा, बड़ी से बड़ी चिंता, बड़े से बड़ी सब कुछ निकल जाता है। एवरीथिंग पासेस, कुछ भी नहीं रुकता, कुछ भी नहीं रुका है और कुछ भी नहीं रुकेगा। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सच है वो यही है कि लाइफ अपने आप चेंज होती चली जाती है। इट इज हाउ यू परसीव, आप कैसे समझते हैं, कैसे जीवन के तरीके बदलते हैं। देयर वाज नो वन फॉर मी जो मुझे समझाता कि ऐसे मुड़ो वैसे मुड़ो। माँ बाप होते हैं तो बता देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे रास्ता ले लो, थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ काफी भटकन थी, कभी इधर गिरना, कभी उधर गिरना, कभी इस शहर जाना, कभी उस शहर जाना, और आपको रास्ते नहीं मिलते हैं। आपको यू हैव टू फाइंड द वेज। मैंने बोला कि हमारी जो बेसिक चीजें होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो तो था ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। आपको कोई सुनने वाला, आपको कोई समझने वाला, आपकी हर बात को समझने वाला। मेरे पास वो भी नहीं था। आई गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली स्टेज, but it was a total disaster, I can say. Not to, I mean, exaggerate on that. I don't want to talk about it because it was a bad marriage and it was a bad marriage. Anyways, uh, I lost my husband in 2011. I was 41, 42 years old. एकदम टूट चुकी थी, कुछ समझ नहीं आता था। ठीक है, it was a bad marriage, but losing somebody whom you love is so tough, you know that. Anyway, वही बात है कि कुछ भी तो नहीं रुकता, जीवन रुकता नहीं, और यही शायद जीवन की खूबसूरती भी है कि वो रुकता नहीं। आई थिंक वी मस्ट थैंक गॉड कि कुछ भी नहीं रुकता, न सुख न दुख, न चिंता न गम, कुछ भी नहीं रुकता। तो वो भी नहीं रुका। हाँ, लेकिन ये जरूर था कि अप्रैल में ही वॉज गॉन, माई हस्बैंड। और अप्रैल एंड या मई में आए, मुझे किसी ने सत्संग पे बुलाया भजन के लिए, और उन्होंने मुझे बोला कि हमारे ना गुरुजी हैं, उनके लिए गाना है आपको,
तो वहां पे गुरबानी होती है, शिव भजन होते हैं, और बाकी भजन तो आप गाते ही हो, आप गा देना। हाँ, ठीक है। मैं रास्ते में जा रही हूँ और मेरी आंखों में सिर्फ गुरु गुरु महाराज जी की फोटो आ रही है, क्योंकि मैं गई तो थी उनके पास। मुझे मालूम है कि मैं उनके लिए जा रही हूँ, और मैं सोचू कि मैं वहां तो मेरा कोई कनेक्शन बना नहीं था। चलो ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। वहां गई हूँ और कमाल ही कमाल, कमाल ही कमाल था। मुझे नहीं पता मैंने क्या गाया, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, बट सबको बहुत बहुत अच्छा लगा। शुक्र है उनका। बस वहीं से हर मंडे मैं वहां से घर आई, वहां पे एक दो जानों के सत्संग भी सुने थे, और घर आई हूँ, और थर्सडे था, थर्सडे को वो सत्संग हुआ था, और उसके बाद जो मंडे आया, जैसे होता है ना कि बस कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ शुरू, और चल पड़ी मैं कि मुझे आज गुरु जी के मंदिर जाना है। और उसके बाद गुरु जी के मंदिर पहुंची, वहां पे जाके बैठ गए हॉल के अंदर। दो जाने बैठे थे शायद, एक मैं थी, एक शायद सामने कोई और बैठा था। लोग वहां सत्संग करते थे बाहर बैठ के, और ये बहुत पहले की बात है, 2011 की बात है। तो सुना था वहां पे लड्डू मिलते हैं और प्रसाद में, और समोसा मिलता है। तो मैं हॉल में बैठी हुई थी और लड्डू और समोसे का वेट कर रही थी कि मेरे लिए आ जाएगा। खैर मेडिटेशन की आदत थी तो बैठी रही वहां पे, आधा पौना घंटा बैठी रही। आई वॉज एंजॉइंग माई सलेस, वहां पे बहुत बहुत आनंद आ रहा था मुझे। तो लड्डू और समोसा तो नहीं आए, तो मुझे लगा यार पहली बार आए हैं, तो पहली बार कैसे गुरुजी लड्डू समोसा दे देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप जाओ और आपको लड्डू भी मिल जाए, समोसा भी मिल जाए। मैं कहा हाँ गुरुजी, आज पहली बार आई हो, आप कैसे दोगे लड्डू समोसा, चलो कोई बात नहीं। फिर मुझे लगा पानी ही पी लेती हो, वो भी तो प्रसाद होता है। पानी भी तो प्रसाद है, गुरु घर का तो इतना सब कुछ भी मिल जाए तो प्रसाद है। पानी पी के जैसे ही मुड़ी तो सामने वो शैक था लड्डू का, मुझे लड्डू भी मिला, समोसा भी मिला। तो मैं इतनी जोर से हंसी, और मुझे आई वाज सो डिलाइटेड, इतनी खुशी हो रही थी मुझे वो लड्डू समोसा खा के। और खैर उसके बाद से जो बना, हर मंडे बस भाग जाती थी। मुझे होता था मंडे हो और मैं चली जाऊं, मंडे हो और मैं चली जाऊं। लाइक वो जो 6 दिन थे वो तो फटाफट बीत जाते थे। बस मंडे सुबह उठ के मुझे लगता था मैं बस गुरु महाराज के पास भागते हुए चले जाऊं। पता नहीं कौन सी डोर थी जो मुझे खींचती चली जाती थी, पता नहीं वो क्या था जो मुझे खींचता था। ये नहीं था कि मैं वहां जाके किसी से बात करती थी या क्यों, क्योंकि मैं शुरू से बहुत शाय रही हूँ। मुझसे आई कांट फेस पीपल, और उस प्रभु ने मुझे ऐसे प्रोफेशन में डाल दिया कि मेरे आगे लोग ही लोग होते हैं। एनीवेज, ये भी कमाल है। तो वहां पे लोग सत्संग करते थे, बाहर बैठते थे, सब बताते थे कि हम ऐसे आए, हमें ये मिला। तो मैं उनकी तरफ देखती थी तो मुझे लगता था यार, यहाँ तो सब कुछ जीरो है यार, सब कुछ जीरो है। लाइफ इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ फॉलिंग, तो मैं कहती थी महाराज मेरे पास तो कुछ शेयर करने के लिए नहीं है। मैं क्यों आई हूँ मुझे नहीं पता, मैं क्यों आपसे कनेक्ट हुई हूँ मुझे नहीं पता। मैं टूटी हुई थी, आई वॉज टोटली रेड। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, और बस मैं उनके पास चली जाती थी। मुझे ना तो कुछ मांगती थी, क्या मांगू, क्या मांगू उससे, क्या मांगू मैं, मुझे समझ नहीं आता था। वहां जाके बस उनको देखती रहती थी और कहती थी जो आपकी मर्जी, जो करना तो तूने ही है, चलाते जाना है। और कमाल थी कि मैं चलती ही जा रही थी। उस टाइम पे भी बहुत कुछ था। लाइक जिंदगी जब आपको ऐसी राह पे खड़ा करती है तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो हर तरह से। मेंटली ब्लैंक, फाइनेंशियली भी आई वाज ब्लैंक, या बट
पता नहीं कहाँ से चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, वो सब कुछ चलता जा रहा था, कुछ कमी नहीं होती थी, कुछ भी कमी नहीं होती थी, जो चाहिए होता था मिल जाता था, तो लगता था ठीक है, शायद लाइफ यही यूं ही है, यूं ही काटनी है, ठीक है, इट्स ओके। एंड दिस वेंट ऑन। लेकिन गुरुजी के दरबार में आके आपको कुछ मिले ना, ये तो नहीं होता ना। गुरुजी को मैं कहती थी कि मेरे पास तो कुछ सत्संग करने के लिए नहीं है, मैं क्या बताऊं मुझे क्या मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे आपने कुछ दिया नहीं। कंप्लेंट होती थी मन में, कहीं एक साइड पे ना लगता था कि यार मैं भी कोई खास इनके लोगों के जैसे सत्संग कर रही होती कि मैं यहाँ आई और मुझे फलानी चीज मिल गई ढकाने। पर मुझे तो वर्ल्ड की कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए थी, मुझे कोई ऐसी लग्जूरियस आइटम तो मैं नहीं मांग रही थी। मैं तो शांति मांग रही थी, मैं तो सुख मांग रही थी, मैं तो वसंत मांग रही थी। और वो सबसे मुश्किल है मिलना, बहुत मुश्किल है। थैंक्स टू थैंक्स टू कृपा, थैंक्स टू करोड़ों बार शुक्राना। मेरे मेरी बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, एक डॉक्टर सुकृति जिसे आप जानते हैं, एक छोटी जो बिटिया है स्वाति। उसने बोला मामा मेरे को पढ़ने जाना है एंड आई एम गोइंग, आई विल गो आउट, आई विल गो अब्रॉड फॉर स्टडीज। मैं कही यू गो बेटा, आई विल डू वॉट एवर आई कैन, बट वॉट विल हैपन टू यू, आप अकेले रह जाओगे। मैं कहा इट्स ओके, दिस इज माई फेट, मैं अकेली हूं तो इट्स ओके। मैं पहले भी अकेली थी, अब अकेली जग जाहिर हो जाएगा, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं रहोगे, यू मस्ट सेटल डाउन। अरे भैया कैसे सेटल डाउन हो जाऊं, मेरे को समझ नहीं आता था ये क्या बोलती रहती है। बट और कनेक्ट तभी हो पाते हैं जब उसकी कृपा होती है। ये कनेक्शन जो है ना, ये उसकी मर्जी से और उसकी कृपा से ही मिलता है। सो आगे चलते हैं। तो मेरी बिटिया ने मुझे समझाया कि मम्मा आप कब तक ऐसे रोते रहोगे और आप ऐसे कब तक चलते रहोगे। मैं कहा नाउ दिस इज माय फेट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, कि शायद बचपन से यही सब देख रही हूँ, कभी किसी के लिए रो रही हूँ, कभी किसी के लिए रो रही हूँ, सो दैट इज पार्ट ऑफ माय लाइफ, यू नो, आई डोंट। अब मैंने रोना छोड़ दिया, फॉरगेट इट, मैं रोंगी होंगी नहीं, तुमने जो करना है करो, तुम जाओ। नो यू शुड सेटल डाउन। मुझे लगा तू पागल है। यहाँ पे लोग 20 साल में शादी कर लेते हो और तू मुझे 40 साल, आई एम 45 ब्लडी, और तू मुझे कह रही है कि यू शुड गेट सेटल। मैं कहा नो, नो वेज, आई एम हैप्पी एज आई एम। नो मम्मा यू शुड सेटल डाउन, लाइक शी ब्रेन वॉश्ड मी, शी लिटरली ब्रेन वॉश्ड मी संगत जी। आज मुझे रियलाइज होता है कि आई वॉज रॉन्ग देयर। मेरे बच्चे ने मुझे उठा दिया, मेरे दोनों बच्चों ने, मेरे सन इन लॉ ने। उससे बोला मामा देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग मैरिड अगेन, यू नो, एंड आई गॉट मैरिड 48, 48 was my age, I am 52 now। और मुझे सब कुछ मिला, जो कहते हैं ना कि मान सम्मान जिसके लिए, जो हमें चलाता है, जो हमें प्यार जो चाहिए होता है, मुझे सब कुछ मिला। वो बसंत जिंदगी में लौटा। शायद आज वसंत पंचमी पे गुरु महाराज जी शायद तभी मुझसे ये सत्संग करा रहे हैं, शायद ये बताने के लिए कि बसंत ऋतु आती है। यू माइट गेट लेट सम टाइम, यू नो, कभी कभी शायद एक पूरी उम्र बीत जाती है कुछ पाने के लिए। पर यहाँ आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो आह में कितना बल है ये तो पता नहीं ना। और सॉरी,
मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे सच में आज मैं इतना लंबा सत्संग कर पा रही हूँ, ये भी कमाल है। क्योंकि मैंने एक बार सत्संग किया था जूम पे, क्योंकि उसमें भी किसी को देख नहीं सकते थे, रात को हुआ और मैंने 5 मिनट में सब कुछ बोल दिया था। और आंटी आंटी ने मुझे बोला कि यू हैव ऑल द टाइम, सो आपने आधा एक घंटा बोलना है। मुझे लगा आधा घंटा मैं कैसे बोलूंगी, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे सत्संग करना नहीं आता। मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं ये सब सत्संग, सब लोग इतना खूबसूरत खूबसूरत बोलते हैं, मुझे नहीं बोलना आता। लेकिन आज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं आधा घंटा आप सबके सामने बोल पा रही हूँ। भजन तो गाने का मुझे शौक है, इट इज माई पैशन, बस गाती हूँ, गाती चली जाती हूँ, मुझे मजा आता है उसमें। लेकिन आज पहली बार मुझे सत्संग में मजा आ रहा है। थैंक यू गुरु जी, आज मैं सत्संग करने लायक आपने मुझे बना दिया, ये समझाने के लायक बना दिया कि सबको समझा सकूं कि जब हम चलते जाते हैं विश्वास के साथ, ये सच है कि एकदम से मुझे कुछ नहीं मिला, कभी भी मिला, लेकिन मिलता है, मिलता है। बस ये है कि समय तो लगता है, हर चीज में लगता है। मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लगा, बुढ़े हो चुके हैं। वही बात है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ चली तो महफिल में रंग आया। आज मन तन आत्मा उस वसंत से जो है झूमी हुई है। आज अंदर भी वसंत है और बाहर भी वसंत है। तो आई तो विश, हे गुरु महाराज, सबके जीवन में वसंत हो। ये जो स्प्रिंग है ये नेवर एंडिंग। कभी कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं। अकेले हैं ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस अकेलेपन में भी उनकी कृपा ही साथ है। इस अकेलेपन में भी कहीं ना कहीं वो कृपा ही हमारे साथ चल रही होती है। वी आर नोबडी, हम कुछ नहीं है, हम कुछ हो भी नहीं सकते। जब तक होना चाहे हम कुछ भी नहीं हो सकते। आज मैं वही सोच रही हूँ कि अरे यार, आधा घंटा मैंने कैसे बोला। मैंने कैसे इतना लंबा सत्संग कर दिया। मेरे को याद है कि जब मैंने इट वाज कैलकाटा की संगत, जब मैंने जूम पे फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर की थी, क्योंकि अ, मैं गुरु बड़े मंदिर जाती तो हूँ, लेकिन वहां पे ना रुकने का होता नहीं, कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, कभी कोई प्रोग्राम है, तो इतने शॉर्ट टाइम के लिए मेरे को बस होता है भागते भागते जाना, भागते भागते आना। एक तो इट इज क्वाइट फार, 50-60 किलोमीटर है यहाँ से। तो वहां पे शायद एक आध बार कभी कोई थोड़ी बहुत शेयरिंग की होगी। इतना लंबा शेयरिंग आज मैंने पहली बार की है, आई एडमिट। मन से की है, आई एडमिट। प्रेम से की है, आई एडमिट। एंड ऑफ कोर्स ये भी समझ आता है कि जब आप शेयर करते हैं तो आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। मेरे को शिल्पी आंटी हैं, उन उन्होंने मुझे इस लॉकडाउन में कनेक्ट किया इस खूबसूरत गुरु परिवार से। एंड बिलीव मी, आई मेट सम रियली ब्यूटीफुल पीपल। चारों ओर से जैसे ना इतना अच्छा कनेक्शन हुआ, जो बड़े मंदिर पे जाने पे नहीं हुआ इतना, क्योंकि वहां पे मैं भागती हुई जाती थी और भागती हुई चली आती थी। और जो भी लोग मिले, काफी लोग जानते थे, क्योंकि प्रोग्राम्स वगैरह देते थे, काफी लोग जानते थे, लेकिन ऐसे कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन
Thanks to this lockdown, thanks to this pandemic, हम सब जुड़ गए, कमाल जुड़ गए। इतनी दूर है, ना आपने मुझे कभी देखा है ना मैंने आपको कभी देखा है। मुझे नहीं पता हम कभी किसी को देख भी पाएंगे कि नहीं, ये भी नहीं पता। लेकिन इतना खूबसूरत कनेक्शन, ये कृपा नहीं तो और क्या है। ये कृपा ही तो है जो हमें इतना बल दे देती है, इतनी। और शायद ये शेयरिंग भी इसीलिए होती है कि हम पीड़ा तो किसी की नहीं हर सकते, हम किसी की पीड़ा नहीं हर सकते, लेकिन बल मिलता है, शक्ति मिलती है, बहुत सारी शक्ति जो हमें ऐसे नहीं मिल पाती। जब हम ये बातें सुनते हैं तो शायद हमें एहसास होता है कि एवरीबॉडी सेलिंग इन द सेम बोट। हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है, कोई इधर से कोई उधर से, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। पर इस टूटन को जो जोड़ता है वो मेरा रब, मेरा गुरु है। तभी शायद ये शुक्राना वर्ड है। शुक्र, केवल और केवल शुक्र। उसके अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में, उसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। अब तो यही महसूस होता है कि ये मैं हमेशा गुरु महाराज के आगे बैठ के बस यही अरदास करती हूँ कि मैं तेरा शुक्र शुक्र करते ही बस तुझ में विलीन हो जाऊं। बस यूं ही तेरा नाम लेते लेते मुझे क्या मांगू, मैं क्या मांगू। जो नहीं है वो नहीं है, पर जो है वो बहुत सुंदर है। मैं उस रब से क्या मांगू जब तुझे ही, जब तू ही मिल गया। तुमसे मैं तुम ही को मांगू, तुमसे सुंदर और कौन है जिसके हृदय लागू। तुझसे सुंदर और कौन है, तुझसे मैं सिर्फ तुझे मांगती हूँ, सिर्फ तुझे। क्योंकि अगर तू मिल जाए तो सब मिल जाए। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, दुनिया से कुछ नहीं मिलता, कुछ मिल ही नहीं सकता। मिलता तो उसी से है, सुप्रीम पावर गुरु जी से। मिलता तो बस उसी से है। ये अलग बात है किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिल जाता है, पर मिल तो जाता है। बस यही कहना चाहती हूँ कि जुड़े रहिए, चलते जाइए, उससे बातें करते जाइए। मैं भी पागलों की तरह बैठ के बस उससे बातें करती जाती थी, जैसे कोई बावरा होता है ना। गुरुजी से बातें करती रहती थी, जो कहना होता था हमसे कह देती थी। आज मुझे सुनने के लिए एक बहुत अच्छा इंसान मिल गया है, मेरे हस्बैंड अनिल। ये भी उन्हीं का शुक्राना है, क्योंकि मुझ में तो कुछ बल नहीं था, मुझ में तो सोच भी नहीं थी। मेरी बुद्धि मुझे वहां तक ले जा ही नहीं सकती थी, छोटी सी थी ना, इसलिए। तो उसको खोलना, कुछ भी होना उसकी कृपा से है। मैं तो बस यही मांगती हूँ कि गुरुजी ये संत सबके जीवन में आए, ये कृपा सबके जीवन में आए। सब सुख, उस सुख को महसूस कर सके, उन पलों को महसूस कर सके, उन कृपा के क्षणों को महसूस कर सके। जीवन में बसंत आए, हर जीवन में कृपा आए। हर कोई कभी ना कभी तो वो स्वाति बूंद, कहते हैं स्वाति जो बूंद होती है बहुत एक नक्षत्र से गिरती है, और पपीहा जो है वो ही बूंद को पीता है। तो हम उस स्वाति बूंद को ढूंढ रहे हैं, हम सभी लोग ढूंढ रहे हैं, और कभी ना कभी मिलती जरूर है, यकीन जानिए। मुझे मिली है,
गुरुजी आप सबको देना, सब, कोई भी रीता ना रहे, कोई भी खाली ना रहे। अब एक तो अगर आप कहें तो मैं कुछ छोटा सा सुनाऊं। इतना सारा सत्संग, ओ माय गॉड, हाउ कैन आई डू प्लीज इट? आंटी जरूर सुनाइए। और इतना आनंद आया है, आपने इतने प्यार से बिल्कुल दिल से स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट निकला जो निकला है, हाँ, इतना क्योंकि मुझे इमोशनली नहीं आता, हम्बलिंग। क्योंकि वही मुझे आप सुबह बोल रहे जो थे ना, नहीं आता। आप बोल रहे थे ना कि क्या सुनाऊंगी, मैंने कहा आपको पता भी नहीं लगेगा, गुरु जी आपको सुनवाएंगे देखना। एंड यू आर सो राइट कि उन्होंने रियली में प्लान करके ये बसंत पंचमी पे रखा। बिल्कुल या सही बात है ये, बिल्कुल सो सच्ची। और ब्यूटीफुल। मैं हैरान हो रही हूँ कि मैं क्या बोलूंगी यार, मुझे तो कुछ नहीं बोलना आता। और आज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, लाइक जैसे और बाकी दिनों में मैं थोड़े बहुत प्रिपरेशन करती हूँ या कुछ सोचती हूँ, मुझे लगा मुझे तो पता नहीं, कोई नहीं, जो होगा देखी जाएगी। फिर गुरु जी की तो देखे तो मुस्कुरा रहे होते हैं, तो मुझे लगता है ठीक है। आप जानो आपके काम, मेरे को कुछ नहीं आता है। हाँ, हाँ जी लोग मुझे कहते हैं गाओ, तो मैं गाती जाती हूँ, पगलों की तरह गाती जाती हूँ। कभी ऐसे गाया, कब से गाया, वो तो चलता जाता है। लेकिन ये सत्संग करना, ये शेयरिंग करना इज टफ, यू नो, इट्स वेरी टफ। बहुत जिंदगी की, सुंदर, बहुत सुंदर गुरुजी ने आपसे बुलवाया है सत्संग, मतलब बहुत सुंदर एंड इतना ब्यूटीफुल और हम्बल। बहुत बहुत सुंदर आंटी। वी वुड लव शायद टू हियर यू प्लीज। जब इंसान पग पग पे टूटता है ना, जब किरची किरची करके टूटता है, तो वो बहुत हम्बल हो जाता है। सो आई गिव इट टू हिम, आई गिव इट टू दैट सुप्रीम पावर। और मैंने गुरुजी से जाके शिकायत कर दी थी कि उसको तो 10-20 साल की उम्र में, मतलब 2007 में जोड़ दिया, किसी को 5 में जोड़ा, किसी में जोड़ा, मुझे अब जोड़ा है तुमने। मतलब लाइक आई यूज्ड टू फाइट विद गुरुजी, यू नो। मैं कहती थी कि मुझे अब जोड़ा है आपने, जब मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ तब आपने मुझे जोड़ा। तो फिर कई बार वो आवाज आती थी, उन बड़ी क्लास से नहीं रहना। मतलब कई बार आई कुड फील उन्होंने बोला बड़ी क्लास से नहीं रहना। मतलब मैं जब बिल्कुल टूट चुकी थी, जब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, जब मैं अपने आप को असहाय बेसहारा महसूस कर रही थी, अचानक से वो आ गए। और वो क्या है, वसंत आ गया जीवन में। वसंत उनके आने के बाद ही आया, आई एडमिट। ऐसा नहीं है कि मैं गुरु से नहीं जुड़ी, मैं इससे पहले भी गुरु परिवारों से जुड़ी रही हूँ। और मैंने, मुझे ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं मिला, लेकिन एक जो कहते हैं ना, where the mind is without fear and the head is held high, into that, you know, territory, I want to be, I want to be in that territory। वो आना यहाँ पे आके हुआ। मुझे कोई डर नहीं है आज, क्योंकि ये समझ आया कि जो भक्ति है वो आपको शक्ति देती है। भक्ति आपको फेयर नहीं दे सकती, और जहां पे डर है वो भक्ति है ही नहीं। तो निर्भीक हो जाते हो, आपको शर्म भी नहीं आती है, यू नो। दिल्ली इंडिया में जैसे लोग हैं, आई आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज समवेयर, किसी फंक्शन किया और मुझे कोई परवाह ही नहीं, और फिर आप लोग मुझे फोन कर कर पूछते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो अब मुझे, वही लोग जो मेरी बातें करते थे वो मुझे आज कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, यू आर फलाना थिंग, यू आर एन आइडल। डैम इट, कुछ नहीं है, बेकार है यार सब। उसकी उसकी मर्जी होती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, उसकी मर्जी होती है तो सब गड़बड़ हो जाती है। वो बात वही है कि सरेंडर, आप छोड़ देते हो कि ठीक है जो होगा तू जाने। अगर आपने ये कराना है तो आपकी मर्जी, अगर आप ये करा रहे हो तो आप ज्यादा जानते होगे। तो बस वहीं पे मैंने, जब मुझे लगता है मैंने छोड़ दिया कि ठीक है गुरुजी, आई वॉज स्केर्ड जब शादी, और एकदम से अचानक से हुआ कि माय हस्बैंड ही प्रपोज मी कि लेट्स डू मैरिज। मेरे को, मुझे शादी नहीं करनी, शादी वादी नहीं करनी, मुझे मुझे कोई शादी नहीं करनी, बिकॉज शादी
बाप रे बाप, मुझे नहीं करनी शादी, जैसी घटिया चीज कुछ नहीं होती इस दुनिया में। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि उनकी बिटिया है। अब मैं 3 बेटियों की माँ हूँ। उनकी बेटी है, मेरी 2 बेटियां हैं। उन्होंने कहा बच्चे हैं, बेटियां हैं, कोई क्या कहेगा। मैं कहा कहने दे यार, मुझे दोस्त की जरूरत है, मुझे तुम बी अ फ्रेंड टू मी, मुझे शादी नहीं करनी। अब पता नहीं क्या हुआ और अचानक से शादी भी हो गई। ऐसी चक्री घूमी कि वी गॉट मैरिड, एंड आई कैन से नाउ आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं बहुत खुश हूँ और ये गुरु जी की कृपा है। और मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करती, क्योंकि जो सच है वो यही है कि आपको जिंदगी में ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन, ये मिल जाए तो जीवन चल पड़ता है। यू डोंट नीड मनी, यू डोंट नीड दिस, यू डोंट नीड लग्जरीज। लग्जरीज बेकार है अगर आपके पास वो प्रेम नहीं है, अगर आप रिक्त हो छोटे छोटे सुखों से, तो सब बेकार है। जहाँ अपनापन है, जहाँ कोई आपसे हंस के बात कर ले, बस वही है। तो उसके लिए आई थैंक्स गुरु जी, थैंक्स टू गुरु जी। मेरे जीवन को 360 डिग्री बार एक बार शिव पुराण में भी सत्संग किया था। अब मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ, आई एम सॉरी। उसमें भी मैंने किया था, बट 5-10 मिनट से ज्यादा आई कुडंट स्पीक, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलना है। शायद इसके लिए भी थोड़ा सा यू नीड दैट रिदम और व्हाटएवर, आई डोंट नो। ये शायद उनकी मर्जी होती है, तभी आप इतना बड़बड़ बड़बड़ इतना सारा बोल पाते हो। वरना आप बोल भी नहीं पाते, शब्द ही नहीं जोड़ते। लाइक यू कैन कनेक्ट ना, विदाउट इसकी मर्जी से आप कुछ भी कनेक्शन नहीं होता। गुरुजी ओनली नोज द टाइमिंग ना, उनको मालूम है। या और गुरुजी से जैसे बातें करती थी, उनको दोस्त के जैसे ही, जैसे आई टुक हिम एज अ फ्रेंड। लोग कहते हैं पिता, कोई कहता है माँ, कोई कुछ कहता है। मैंने उनको बोला जब मैं उनसे कनेक्ट हुई कि मेरे जीवन में ना दोस्त नहीं है, लाइक ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरी मन की बात समझ सके। एंड ही गिव मी रेप्लिका, यू नो, अनिल इज जस्ट लाइक इतने लविंग और इतने स्वीट है। यू कांट आस्क फॉर मोर, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। बस यही चाहती हूँ कि उनकी कृपा इतनी बनी रहे कि मैं जो भी क्षण मिले, जो भी जीवन हम दोनों का रहे, अच्छे से बिता सकूं, बस, और कुछ नहीं। कुछ सुनाओ थोड़ा सा। अगर आप कहे तो। प्लीज आंटी, अगर प्लीज, जरूर, वी आर ऑल वेटिंग, वी आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, प्लीज। okay. एक तो हुए, एक मैं हुआ, एक तो हुए, एक मैं हुआ, बस तू ही तो, तू ही तो। मेरे सिर ते तेरा हाथ बोले, मेरे सिर ते तेरा हाथ बोले, जे मेरी तेनों पत बोले। मेरे सिर
बिना भव सागर तर जावा मैं, चिदड़ी भोले घुमावा मैं। मेरे सिर पे गुरु जी तेरा हाथ होवे, मेरा दुनिया दे नाल प्यार नहीं हो, चंगा लगदा है संसार नहीं हो। मेरा दुनिया दे नाल प्यार नहीं हो, चंगा लगदा है संसार नहीं हो। जे गुरु जी मेरा एतबार है, आज दिल को चीर दिखावा मैं। मेरे सिर पे गुरु जी तेरा हाथ, मेरे प्रीतम नो आज दिल को चीर दिखावा मैं। जिस राह पे गुरु जी लगनावन, सतगुरु आओ। जिस राह पे दाता लगनावे, उस राह पे शीस झुकावे। मेरा विच नैन बिछावा, मेरे गुरुदेव आए ने, नी मैं सदके सदके जावा। मेरे गुरुदेव आए ने, आज शबरी दे भाव जगाए, मेरे पर गुरुदेव आए। ओनारा तो सदके जावा मैं, जिंदड़ी भोले घुमावा मैं। मेरे सिर पे गुरु जी तेरा। जय गुरु जी संगत जी, we are trying to reconnect. गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राने करते जाइए, मौज मनाते जाइए, शुक्र करते जाइए, सुख पाते जाइए। शुक्राने गाए जा तो मौज मनाए जा, शुक्राने गाए जा तो मौज मनाए जा। शुक्राने 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 गाए जा तो मौज मनाए जा। गुरचरनी में बैठ के, गुरचरनी में बैठ के तो ध्यान लगाए जा। शुक्राने शुक्राने गाए जा तो मौज मनाए जा।
बतेरी गुर चरना विच मोहत बतेरी गुर चरना विच मोहत बतेरी कट जाती सब पीड़ी मेरी श्वास श्वास ते दानो नाम गाएगा शुक्राने गाए जा तू मुझ बनाएगा शुक्राने गाए जा तू मुझ बनाएगा गुरचरणी में बैठ के गुरचरणी में बैठ के तू ध्यान लगाएगा शुक्राने गाए जा तू मुझ बनाएगा शुक्र करा मर्जी तेरा शुक्र करा जिक्र करा मैं जिक्र करा हर पल तेरा जिक्र करा गुरु की सूरत रब दी सूरत गुरु दी सूरत रब दी सूरत मेरे गुरु जी दी सूरत रब दी सूरत बसल दिल विच गुरां दी गुरु दी सूरत रब दी सूरत बसल मन विच गुरां दी मूरत पल पल भर श्वास विच नाम तुम्हारा शुक्राने शुक्राने गए जा तू मौज मनाए जा शुक्र करा मर्जी तेरा शुक्र करा मैं शुक्र करा मर्जी तेरा शुक्र करा जिक्र करा मैं जिक्र करा मर्जी तेरा जिक्र करा श्वास श्वास में जिक्र करा मर्जी तेरा जिक्र करा शुक्र करा मैं शुक्र करा मर्जी तेरा शुक्र करा जिक्र करा मैं तेरा जिक्र करा शुक्र करा तेरा हर पल शुक्र करा जिक्र करा मैं जिक्र करा हर पल तेरा जिक्र करा शुक्र शुक्र कर शुक्र 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 कर शुक्र शुक्र कर शुक्र शुक्र कर शुक्र शुक्र हर पल कर तू शुक्र शुक्र हर पल